Hello, good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Karda, your computer teacher. Today, I am going to explain you chapter number 8, that is Excel 2010, Getting Started with Excel. तो हम Excel के बारे में पढ़ेंगे. Excel क्या है देखेंगे हम लाइन बाय लाइन. Excel is a spreadsheet program. Underline it. Excel क्या है? एक spreadsheet program है. Excel क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलोज यू टू स्टोर, जिसको जो आपको अलो करता है कि आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो. किसको? इन्फॉर्मेशन को. इन दिस लेसन यू विल लर्न योर वे अराउंड द एक्सेल 2010 एनवायरनमेंट. इस चैप्टर में आप एक्सेल 2010 के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द न्यू बैकस्टेज व्यू. इसके अंदर एक नया ऑप्शन आया जिसका नाम है बैकस्टेज व्यू, विच रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट बटन मेन्यू फ्रॉम एक्सेल 2007. पहले हम 2007 के अंदर जो ऑफिस बटन यूज़ करते थे उसको इसने क्या कर दिया है? बदल दिया है. गेटिंग टू नो एक्सेल 2010. द एक्सेल 2010 इंटरफेस इज सिमिलर टू एक्सेल 2007. जो एक्सेल 2010 का इंटरफेस है वो बिल्कुल 7 की तरह है. देयर हैव बीन सम चेंजेस दैट विल रिव्यू लेटर इन दिस लेसन. जो चेंजेस हुए हैं उसे हम बाद में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. बट इफ़ यू आर न्यू टू एक्सेल, लेकिन अगर आप पहली बार एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं या एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टेक सम टाइम टू लर्न हाउ टू नेविगेट एन एक्सेल वर्कबुक. सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये सीखने में कि किस तरीके से आप एक्सेल की वर्कबुक को यूज़ करेंगे. तो एक्सेल का इंटरफेस क्या है? जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हो तो ये विंडो आपको नज़र आती है. इसमें जो फर्स्ट सेलेक्टेड है वो है फाइल टैब, ग्रीन कलर में सेलेक्टेड है, आपको नज़र आ रहा होगा. और इसी के अंदर इसी से ऊपर आपके पास गिवन है क्विक एक्सेस टूल बार. तो चलिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ेंगे. द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब यू आर ऑन. क्विक एक्सेस टूल बार आपको ये हेल्प करता है कि आप उन कमांड को यूज़ कर सकते हो जिन्हें आपको बार बार यूज़ करना है. और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी टैब ले रखी है. आप जो मर्जी टैब ओपन कीजिए, लेकिन आप कुछ कमांड्स को जल्दी से यूज़ करना चाहते हो तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ कर सकते हो. जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से बटन होते हैं? सेव, undo and repeat commands. You can add other command to make it more convenient for you. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी कमांड को ऐड कर सकते हैं. तो साइड पर आपके पास कुछ डू यू नो गिवन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले आपके पास जो डू यू नो गिवन है वो है टू सेव टाइम यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टैम्पलेट. अगर आपको अपना टाइम बचाना है और अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी से रेडी करना है तो आप टैम्पलेट को यूज़ कीजिए. टैम्पलेट क्या होते हैं? ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं आपके पास, विच यू कैन सेलेक्ट अंडर अवेलेबल टैम्पलेट. जो आपको कहाँ मिलेंगे? अवेलेबल टैम्पलेट के अंदर मिलेंगे. सेकेंड डू यू नो देखेंगे. सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए वर्कशीट. अगर हम किसी वर्कशीट के बारे में बात करें तो उसकी सबसे छोटी जो टर्म है वो होती है सेल. सेल क्या होते हैं? किसी भी वर्कशीट के लिए एक ब्लॉक का काम करते हैं. आपको ये शीट नज़र आ रही है एक्सेल की, इसके अंदर जितने भी ये बॉक्सेस बने हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस, ये इस तरीके से जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. Do you know if the columns in your spreadsheet are labeled with numbers instead of letter? अगर इस स्प्रेडशीट के जो कॉलम है, ये जो कॉलम लिखे हुए हैं ए बी सी डी, इनकी जो हेडिंग अगर ए बी सी डी ना होकर नंबर होती तो क्या होता? यू विल नीड टू चेंज द डिफ़ॉल्ट रेफरेंस एक्सेल स्टाइल ऑफ एक्सेल. आपको इसके रेफरेंस स्टाइल को चेंज करना पड़ता है. रेफरेंस स्टाइल क्या होता है? इनके एड्रेस को चेंज करना होता है. नॉर्मली एड्रेस क्या होता है? लाइक अब ये वाली मैंने सेलेक्ट करी, ऊपर से क्या है इसका? डी, और इधर से क्या है इसका? नंबर 4. तो इसका एड्रेस बना आपके पास D4. क्या एड्रेस बना? D4. अगर मान लो D की जगह यहाँ पर 4 होता और 4 की जगह यहाँ पर D होता तो एड्रेस क्या बन जाता आपका? 4D. ठीक है. तो वो यही कह रहा है यहाँ पर कि अगर आप कॉलम को नंबर दे दो और रो को अल्फ़ाबेट्स के नाम दे दो तो आपको इनके एड्रेस को भी चेंज करना पड़ेगा. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज पर आपके पास गिवन है नेम बॉक्स. नेम बॉक्स क्या होता है? यहाँ पर देखिए गिवन है ये, ठीक है, जहाँ पे B4 लिखा हुआ है. मैं आपको टिक करके दिखाती हूँ. ये लिखा हुआ है B4. ये आपको एक्सेल की वर्कशीट के बिल्कुल कोने पर नज़र आता है. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है? जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस, लाइक ये सेलेक्ट है, इसका एड्रेस यहाँ पे B4 करके लिखा हुआ है. अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि किस तरीके से हम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं. इसके ऊपर के हम कॉलम देखते हैं कि कॉलम क्या लिखा हुआ है और इधर से हम क्या देखते हैं? इसका रो देखते हैं. तो कॉलम था इसका B, रो नंबर थी इसकी 4. तो एड्रेस क्या बन गया आपके पास? B4.
तो नेम बॉक्स में क्या कहते हैं, सेलेक्टेड सेल की लोकेशन बताता है। यहाँ पर बी फॉर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मूला बार। इन द फॉर्मूला बार यू कैन एंटर और एडिट डाटा, अ फॉर्मूला और अ फंक्शन दैट विल अपीयर इन स्पेसिफिक सेल। फॉर्मूला बार के अंदर आप डाटा भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो और फंक्शन भी लिख सकते हो। जो कुछ आप फॉर्मूला बार में लिखोगे सेम वही आपको आपकी एक्सेल शीट में नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर सेम दिया हुआ है, जो आपने यहाँ लिखा वही आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलम। कॉलम क्या होता है? अ कॉलम इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम। कॉलम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। साइड में डायग्राम पे एल देखिए, एल के नीचे जितने सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सारे बॉक्सेस कौन से कॉलम में आते हैं? एल कॉलम में आते हैं। इट मीन्स कॉलम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप से लेकर यानी ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने भी सारे सेल्स आएंगे उस कॉलम के अंदर वो क्या कहलाता है? आपका मेन कॉलम कहलाता है।